हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज भट्ट, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। हम दंगल टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको जो गिवन रिएक्शन है उसको देखोगे वो रिएक्शन कौन सी है ना। यहां ये एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, इस पे सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है। ये ईथर बन रहा है। क्या बन रहा है? ईथर। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है ना। विलियमसन रिएक्शन है ना, विलियमसन ईथर वाला रिएक्शन है। तो अब ये जो रिएक्शन है ये SN2 मैकेनिज्म से जाती है। किससे जाती है? SN2 मैकेनिज्म जाती है। इस रिएक्शन की कुछ बातें हैं जो आपको नॉलेज में होनी चाहिए कि जो विलियमसन रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है, इसके अंदर एल्किलाइड सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं और मैकेनिज्म SN2 से प्रोसीड होती है और ईथर बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स? ईथर। ठीक है ना, ईथर बनता है। तो यहां जो एल्किलाइड है ये प्राइमरी या सेकेंडरी होगा, टर्सरी कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब हम इसमें कुछ बातें हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिया स्टेटमेंट। इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, ये बात सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना में, तो ये बात तो क्या होगी? सही होगी। फिर क्या? एल्किलाइड शुड बी 3 डिग्री व्हाइल एल्कोक्साइड शुड बी 1 डिग्री। तो एल्काइल हैलाइड कभी भी 3 डिग्री नहीं होगा। एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री होगा तो यहां पर ये जो अटैक करने वाला है ये न्यूक्लियोफाइल है, वो ये 3 डिग्री होने पर हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा तो इसका यहां अटैक नहीं हो पाएगा, SN2 अटैक नहीं हो पाएगा। SN2 अटैक नहीं होने के कारण से ये 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देता है। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है? गलत हो गया। थर्ड देख लेते हैं। एल्किलाइड शुड बी 1 डिग्री, सही बात है, हो सकता है। व्हाइल एल्कोक्साइड शुड बी 1 और 2 डिग्री, ये भी बात सही है। 2-3 डिग्री एल्किलाइड में अंडरगोज E2 रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये बात सही है क्योंकि यहां ये 3 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो 3 डिग्री होने पर यहां पर एल्किलाइड जब 3 डिग्री होगा तो यहां पर SN2 रिएक्शन नहीं होगी, बल्कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल काम ना करके बेस का काम करना शुरू कर देता है और बेस का काम करेगा तो रिएक्शन E2 से जाएगी और प्रोडक्ट है वो एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, इसलिए इसका गलत स्टेटमेंट कौन सा है? इनकरेक्ट कौन सा है? सेकंड वाला है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां HgSO4H2SO4 लिया हुआ है और सामने आपके पास में एल्काइन है। तो ये हाइड्रेशन रिएक्शन है, एल्काइन का हाइड्रेशन रिएक्शन। एल्काइन का हाइड्रेशन कराओगे तो यहां कीटोन बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। ये एसीटोन बन गया आपका। अब सेकंड स्टेप में रिएक्शन है, सेकंड कौन सी है? एल्कीन है। एल्कीन के सामने BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, H2O2 है ना, ये H2O2 है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दिया हुआ है। तो ये रिएक्शन कौन सी है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है ना, जो एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करते हुए H2O का एडिशन करवाती है। तो यहां H2O का एडिशन होगा तो एंटी मार्कोनिक रूल से H2O का एडिशन होगा तो ये हमें 1 प्रोपेनॉल मिल जाएगा। ठीक है ना। आगे पीछे से दिया है pyridine क्लोरोक्रोमेट जो कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इस एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये 3 कार्बन का हमारे पास में एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोडक्ट A और B आर डिफरेंशिएटेड बाय, किससे आप इनको डिफरेंशिएट कर पाओगे, है ना। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो A और B दोनों नहीं दे पाएंगे, कोई एक देगा। ठीक है, तो पहला है 2,4-DNP टेस्ट, ये दोनों देते हैं। टॉलेंट टेस्ट, टॉलेंट रिएजेंट है, ये एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास में क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? कीटोन। तो कीटोन बन रहा है तो टॉलेंट टेस्ट है वो A तो नहीं देगा, बट B कौन है? एल्डिहाइड, और ये B एल्डिहाइड है, ये टॉलेंट टेस्ट देगा। तो इससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोडियम, सोडियम के साथ दोनों ही रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट है सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ सभी एल्डिहाइड तो रिएक्शन कर लेते हैं, एल्डिहाइड तो सभी रिएक्शन कर लेते हैं, बट ओनली मिथाइल कीटो ग्रुप वाला, ये मिथाइल कीटो ग्रुप है, ये ग्रुप जिसमें होता है वो कीटोन ये रिएक्शन देता है। तो यहां पर मिथाइल कीटो ग्रुप भी है,
इस एसीटोन में मिथाइल कीटो ग्रुप होने से यहां सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ये भी रिएक्शन कर लेगा और हमारा ये जो बी बन रहा है प्रोपेन एल्डिहाइड ये भी कर लेगा। तो ऐसी कौन सा रिएजेंट है जिससे सिर्फ एक ही रिएक्शन करेगा दूसरा नहीं करेगा, वो कौन है स्टूडेंट्स? टोलेंट रिएजेंट। क्लियर? इससे हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम डाई ईथर की प्रेजेंस में एक ए बन रहा है, ए आगे CO2 से रिएक्शन कर रहा है डाई ईथर की प्रेजेंस में, तो बी बन रहा है, बी का आगे हम क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है ना? तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो क्लोरोबेंजीन है ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगी, तो यहां पर हमारे सामने फेनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। फेनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं GR, ये GR बनेगा और GR पे कार्बन पे होता है डेल माइनस, इस पे होता है डेल प्लस। आगे ये CO2 से रिएक्शन कर रहा है, CO2 से जब रिएक्शन करेगा तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये न्यूक्लियोफाइल का यहां अटैक, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, है ना? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो हमारे सामने ये जो बनेगा ये सॉल्ट बन गया और इसके आगे हमने क्या है? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। जब इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आगे ये बॉन्ड टूटेगा, यहां ये H इस पे, और ये हमारे पास में क्या मिल गया? बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? बेंजोइक एसिड। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट सी है वो कौन है? बेंजोइक एसिड। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, फैलिंग सॉल्यूशन डज नॉट गिव रेड पीपीटी विथ। तो फैलिंग सॉल्यूशन किसको रिड्यूस नहीं करता है? ठीक है ना? फैलिंग सॉल्यूशन है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं करता साहब। किसको नहीं करता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड को। तो यहां ग्लूकोस एल्डिहाइड है, हो जाएगा। प्रोपेनेल ये भी एल्डिहाइड है, ये भी हो जाएगा। एसिटेल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड है, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस कौन नहीं होगा? बेंजेल्डिहाइड है, वो फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा, तो बेंजेल्डिहाइड। आंसर गोज टू बेंजेल्डिहाइड, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, अब यहां हमारे सामने साइक्लोपेंटेनोन दिया है, इस पे एससीएन का एडिशन करवाएंगे। एससीएन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, यहां ये लोन पेयर, ये इसके H और यहां इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो हमारे पास में जो A बनेगा ये बनेगा साइनोहाइड्रीन। अब साइनोहाइड्रीन का हमने आगे करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन। जब इसका रिडक्शन करवाते हैं तो साइनाइड रिड्यूस होकर प्राइमरी एमीन देता है। तो ये साइनाइड है, ये रिड्यूस होकर क्या देगा हमें? प्राइमरी एमाइन देगा। OH पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, OH जैसा था वैसा रहेगा। ये CH2 ये NH2। तो ये प्रोडक्ट कहां है हमारे सामने? ये रहा। तो इसका बी आंसर है, वो कौन है? फर्स्ट। आंसर गोज टू फर्स्ट। ठीक स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स 51, ये एल्काइल ब्रोमाइड सोडियम साइनाइड से रिएक्शन कराओगे तो प्लस माइनस, साइनाइड पे माइनस, एल्कलाइड में ये डेल प्लस और ब्रोमीन पे डेल माइनस। यहां पहले अटैक होगा SN2 अटैक, Br निकलेगा बाहर और हमारे सामने बनेगा ये एल्काइल साइनाइड। अब एल्काइल साइनाइड का आगे डाईआइसोब्यूटाइल लिथियम, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन होता है, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएंगे तो एल्डिमीन बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? एल्डिमीन बनेगा। और आगे ये एल्डिमीन में सेकंड स्टेप है हाइड्रोलाइसिस। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और हमारे सामने एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहां पर हमें जो कंपाउंड Y है वो कौन मिल रहा है? एक एल्डिहाइड। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन है स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, मतलब बेंजोइक एसिड दिया है, इसके सामने SOCl2 है। SOCl2 से रिएक्शन करेगा तो एसिड क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? एसिड क्लोराइड। तो ए बनने वाला कौन है हमारे लिए? एसिड क्लोराइड बन जाएगा। और एसिड क्लोराइड का H2PdBSO4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं तो ये रोजेन-मुंड रिएक्शन होती है। आपको पता है एसिड क्लोराइड रिड्यूस होकर क्या देता है? एल्डिहाइड देता है रोजेन-मुंड रिएक्शन में। तो आंसर गोज टू एल्डिहाइड और आंसर हमारा कौन सा होगा? फोर्थ। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है ना? ये स्टाइरीन है जिसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और उसका फिर I2NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे। क्या कराओगे? I2NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी स्टूडेंट्स? ये रिएक्शन कौन सी है? हाँ, आइडोफॉर्म रिएक्शन। क्लियर? और बी और सी जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हमें बताना है। ठीक है ना?
स्टाइरिन का हाइड्रोलाइसिस कराओगे, एसिडिक मीडियम H+ और H2O न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मार्कोनिकॉफ कैकोनिक अटैक करवा देना, तो यहां मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये सेकेंडरी अल्कोहल। क्या होना स्टूडेंट्स? सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। इस 2 डिग्री अल्कोहल के पास में 3 बीटा H है। कितना H है? 3 बीटा H। और उसके पास में 3 बीटा H है, तो जितने भी अल्कोहल होते हैं जिनके पास में 3 बीटा H होते हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। और हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे तो आपको पता है कि ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन में CH3 होता है ये हेलोफॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहां हेलोफॉर्म के लिए I2 लिया है, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, इस तरफ का पोर्शन है वो तो हमें मिलेगा एसिड, तो ये बन जाएगा PH बेंजोइक एसिड, और इधर का जो पोर्शन है ये हमारा बनाएगा आइडोफॉर्म। तो आंसर हमारा कौन सा है? बेंजोइक एसिड और आइडोफॉर्म। तो आंसर गोज टू 4th। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अमंग द फॉलोइंग विच विल बी मोस्ट इजीली डीकार्बोक्सिलेट ऑन हीटिंग। हीटिंग करने पर कौन से एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन बहुत आसानी से होता है? तो इसका हमें एक ऑर्डर होता है जिसमें बीटा कीटो एसिड है वो आसानी से डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है। तो ये बीटा कीटो एसिड, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो ये बीटा कीटो एसिड है, ये इजीली हीट करने पर बिना सोडा लाइम के हीट करने पर ही डीकार्बोक्सिलेट होके हमें फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा, है ना। इसका इजीली डिहाइड्रेशन होगा नहीं, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। तो आंसर गोज टू 3rd। नेक्स्ट। अमंग द फॉलोइंग विच नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट से कौन सा एसिड है जो रिएक्शन नहीं करेगा? ठीक है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसी भी एसिड से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड देता है, और जो भी कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो सब रिएक्शन कर लेंगे, और जो सोडियम क्या कार्बोनिक एसिड से वीक एसिड है इसके पीछे आते हैं वो रिएक्शन नहीं करेंगे, है ना। तो बेंजोइक एसिड कार्बोनिक एसिड से आगे आता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये रिएक्शन कर लेगा। सल्फोनिक एसिड भी कर लेगा, ये पिक्रिक एसिड ये भी कर लेता है, लेकिन फिनोल नहीं करता है, क्योंकि फिनोल है वो कार्बोनिक एसिड से क्या होता है? वीक एसिड होता है, तो फिनोल इससे रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, गिव द 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स टू कार्बन कंपाउंड्स इज रिवर्सिबल एंड एसिड कैटलाइज रिएक्शन। सही बात। ये कार्बनिक ग्रुप यहां पर हम अमोनिया के जो डेरिवेटिव है NH2Z, यहां Z कोई भी हो सकता है, ये अमोनिया के डेरिवेटिव है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, और ये स्टेप है वो रिवर्सिबल होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्यों करवाते हैं? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए। यहां पहले ये इसको लेगा, तो फिर हमारे सामने यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। अब ऑक्सीजन पॉजिटिव आ गया तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो यहां अमोनिया डेरिवेटिव अपने लोन पेयर से क्या कर देगा? अटैक कर देगा। ठीक स्टूडेंट्स? तो आगे ये प्रोसेस ये होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। तो अब ये जो पूरा स्टेप है यहां तक का, ये पूरा स्टेप क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। अब इसको आगे हीट करना पड़ता है, हीट करेंगे तो यहां से ये H2 बाहर निकल के ये रिएक्शन आगे जाएगी, ठीक है ना। तो ये इतना प्रोसेस रिवर्सिबल होता है और एसिड कैटलाइज होता है। एसिड कैटलाइज क्यों होता है? क्योंकि कार्बन ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाना होता है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद एल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाने पर ऑक्सीजन नहीं बनता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड गलत है। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड गलत। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, तो आंसर गोज टू सेकंड। नेक्स्ट हमारे सामने फिर एक रिएक्शन है जिसमें ये प्रोपाइन है। प्रोपाइन का हमने करवाया हाइड्रेशन, प्रोपाइन का हाइड्रेशन करवाएंगे तो बनेगा हमारे सामने ए का हम कराएंगे डाइल्यूट KOH के साथ रिएक्शन तो बनेगा बी। इसमें हमें प्रोडक्ट बी को पहचानना है, ठीक स्टूडेंट्स। तो ये एक के साथ हाइड्रेशन करवाया। अब आपने एल्काइन का जब हाइड्रेशन करवाया, ठीक है ना, मर्करी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या मर्करी का सोल्ट ले लो, तो यहां पर ये बनता है कीटोन। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? कीटोन, और ये बन गया एसीटोन। अब इसके आपने डाइल्यूट KOH लिया, डाइल्यूट KOH लिया, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है? एल्डोल रिएक्शन। कौन सी स्टूडेंट्स? एल्डोल रिएक्शन। और एल्डोल रिएक्शन के अंदर हमें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिलेगा।
ठीक है ना। तो अब इनके बीच एसीटोन के 2 मोल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड देंगे। उस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। तो अब आप इसको चेक कर लो कि ये कहां है हमारे सामने, ठीक है ना। क्योंकि यहां हीट तो दिया नहीं है, हीट देता तो ये एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता। क्या होता है स्टूडेंट्स? एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो नहीं है, ये एल्डोल रिएक्शन है। एल्डोल रिएक्शन में आप चेक करो, यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, पेन 2 ऑन, है ना। तो इसमें से ये देखो 1 2 3 4 5, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। तो आंसर गोस टू सेकंड। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है, ये हमारे सामने फॉर्मेल्डिहाइड है, ये बेंजिल्डिहाइड है, कंसंट्रेट NaOH लिया। कंसंट्रेट NaOH लिया मतलब यहां रिएक्शन कौन सी है स्टूडेंट्स? केनी-जारो रिएक्शन। कौन सी है? केनी-जारो रिएक्शन है। अब ये केनी-जारो रिएक्शन है और दोनों के दोनों एल्डिहाइड है, वो अलग अलग। ये मिक्स्ड केनी-जारो है। मिक्स्ड केनी-जारो रिएक्शन के अंदर, मिक्स्ड केनी-जारो रिएक्शन के अंदर जिसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जिसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होता है उसका रिडक्शन होता है। तो यहां पर हमारे सामने फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, और इधर हमारे को बेंजिल्डिहाइड दिया है। तो अब यहां OH माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, और जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, और अटैक इस पे करेगा जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड पे, इस फॉर्मेल्डिहाइड पे ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव चार्ज, बट फॉर्मेल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है तो फॉर्मेल्डिहाइड पर इसका अटैक होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड वाला जो पोर्शन है वो चेंज होगा एसिड के अंदर, ठीक है ना, एसिड के सॉल्ट में चेंज हो जाएगा, और जो बेंजिल्डिहाइड है ये चेंज हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल में। ठीक स्टूडेंट्स, तो आप चेक करो, आंसर गोस टू थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजिल्डिहाइड। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर बेंजीन को हम बेंजिल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दें? ऐसी कौन सी रिएक्शन है आपको देखना पड़ेगा। तो पहली है इटार्ड रिएक्शन। तो आपको पता है इटार्ड रिएक्शन तो कौन देता है? टोलुइन देता है, बेंजीन देता ही नहीं है। फिर रोजेनमुंड रिएक्शन आपको पता है एसिड क्लोराइड देता है, बेंजीन देता नहीं है। फिर गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन है वो बेंजीन देता है, CO प्लस HCl और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी होती है? गाटरमान। और गाटरमान रिएक्शन में बेंजीन से क्या बनता है? बेंजिल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। और स्टीफन रिएक्शन आपको पता है साइनाइड देते हैं। क्लियर? तो आंसर गोस टू थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म येलो PPT व्हेन ट्रीटेड विथ I2 प्लस NaOH। अब वापिस देखो, I2 प्लस NaOH जो रिएजेंट है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन में है, और हेलोफॉर्म में कौन सी है? आइडोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी बच्चों? आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन का ये रिएजेंट है। अब आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? सारे कार्बोनिक कंपाउंड जिनके पास में 3 अल्फा H होती है, ठीक है ना, और सारे अल्कोहल जिनके पास 3 बीटा H होती है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट हमारे सामने ये जी है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल है, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। मिथाइल अल्कोहल है, ये भी नहीं देता है। अब हमारे पास में ये आया कीटोन, ठीक है ना, 2 ब्यूटेनॉन। 2 ब्यूटेनॉन के अंदर हमारे पास में यहां इसकी हम बात करें तो हमारे पास में यहां CH3 ग्रुप पड़ा है। CH3 ग्रुप मतलब 3 अल्फा H इसके पास है, तो ये हमारे को आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। नेक्स्ट, ये 1 2 3 4 5 6 3 हेक्सेनोन है जिसके पास में 3 अल्फा H नहीं है, तो ये कीटोन भी रिएक्शन नहीं देगा। तो ये I2 प्लस NaOH मतलब आइडोफॉर्म रिएक्शन है, वो कौन देगा? वो कार्बोनिक कंपाउंड जिसके पास में 3 अल्फा H होते हैं। तो आंसर गोस टू हमारा थर्ड। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अमंग द कंपाउंड X रिएक्ट विथ 2,4-DNP बट फेल्स टू रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो मतलब ऐसा कौन सा कंपाउंड है
जो 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है, मतलब इसके साथ रिएक्शन करेगा 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। कंपाउंड एक्स है वो 2,4 डीएनपी टेस्ट तो दे रहा है, बट टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो पहला है एसीटोन, एसीटोन कीटोन, कीटोन है वो टॉलेंट टेस्ट नहीं देते हैं, टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट नहीं देते हैं, बट डीएनपी टेस्ट देंगे, तो डीएनपी 2,4 डीएनपी के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये तो ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड कौन है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है, ये टॉलेंट टेस्ट भी देगा एंड डीएनपी के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। नेक्स्ट फिर एल्डिहाइड है, अब ये एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देगा और डीएनपी के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। नेक्स्ट है एल्कोहल, ये दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता है, दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ना तो टॉलेंट टेस्ट देता है और ना ही डीएनपी 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है, ठीक है। तो आंसर गोज टू फर्स्ट। नेक्स्ट कंपाउंड 3 मेथाइल ब्यूटूइनोइक एसिड, 1 2 3 4 ब्यूट, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 2 पे, फर्स्ट पे ओइक एसिड, तो ये हमारा हो गया और यहां 3 पे हम मिथाइल लगाते, तो ये हमारा हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ओइक एसिड may be synthesized by the haloform reaction. IUPAC name of the starting substance in the haloform reaction, ठीक है। तो हमें ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये कंपाउंड है X, इस X का हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाया, हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाया तो हमें ये मिला। तो अब आपको पूछ रहा है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन करवा के बनाया, तो ये स्टार्टिंग सब्सटेंस है, ये स्टार्टिंग सब्सटेंस है, तो ये स्टार्टिंग सब्सटेंस कौन होगा इसके बारे में हमें पूछा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्टिंग सब्सटेंस के लिए बात करें हम, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो हमें इनकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि जो भी कीटोन होते हैं उनके पास, जिसके पास भी 3 अल्फा एच होगे वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो आप इनकी स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हो। फर्स्ट वाला है 4 मिथाइल पेंट 3-in-2-on, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है ना। तो 4 पे मिथाइल लगा दो आप, ठीक है, 3 पे डबल बॉन्ड लगा दो और 2 पे ऑन लगा दो। अब आप देखो यहां इसके पास 3 अल्फा एच है, तो ये जो पोर्शन है ये तो चेंज हो जाएगा आपके हेलोफॉर्म में, CHX3 हेलोफॉर्म कोई भी हो सकता है, और ये जो है ये आपका एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये पोर्शन जब एसिड में चेंज होगा तो हम तो यहां ये एसिड बनेगा, तो 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या बन रहा है, देखो सेम एज बन रहा नहीं बन रहा, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ही आंसर हो गया। आप आगे भी इसकी स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हो, जिसके पास भी 3 अल्फा एच होगा वो आपको क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कीटोन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन, कीटोन को एल्केन में चेंज करना है, कीटोन को एल्केन में चेंज करना है, ये कोई भी कीटोन ग्रुप है, इस कीटोन ग्रुप को एल्केन में चेंज करना है, ये कीटोन आपको इसको एल्केन में चेंज करना है, CH2R। तो कौन सा रिएजेंट काम में लोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये अल्कोहल बना देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे आप यहां, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा, क्या बना देगा स्टूडेंट, सेकेंडरी अल्कोहल। पीटी प्लस पीटी लोगे, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराओगे, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराओगे तो ये भी क्या करेगा, कैटलिस्ट भी क्या करता है, सेकेंडरी अल्कोहल बना देता है, ये भी इसको सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज कर देगा। नेक्स्ट जिंक अमलगम प्लस HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, और क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है वो कार्बन कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में चेंज करती है, तो आंसर हमारा गोस टू थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी जब लोगे आप तो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये भी एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में चेंज करती है, तो ये भी सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो कीटोन को अल्कोहल में चेंज करेगा स्टूडेंट्स,
जिंक अमलगम प्लस HCl, जो कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अमंग द फॉलोइंग एल्कोहल सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फॉर इजी ऑफ डिहाइड्रेशन अंडर एसिडिक कंडीशंस। तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा रहे हो एसिडिक कंडीशन में, तो रिएक्शन होती है E1 मैकेनिज्म से। E1 मैकेनिज्म में बनता है इंटरमीडिएट, क्या बनता है स्टूडेंट्स, कार्बोकैटायन। तो जिसमें कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होगा। तो हम फर्स्ट को देखें तो हमने यहां इस OH को हटा के H+ लगाया, तो ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है और यहां रेजोनेंस हो रहा है, तो ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। क्या है बच्चों, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। सेकेंड वाले में हमने बनाया तो बिना कोई रेजोनेंस के यहां जो कार्बोकैटायन बनेगा ये बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। थर्ड में हमने इसको हटाया तो यहां बना, ये बन गया एलाइलिक कार्बोकैटायन। क्या बन गया, एलाइलिक। तो यहां भी क्या है, रेजोनेंस। क्या है, रेजोनेंस। और फोर्थ वाला ब्रिज हेड कार्बन पर OH है, तो ब्रिज हेड कार्बन पे OH को हटाएंगे तो यहां पर बनेगा कार्बोकैटायन। वो ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होता है ना। 8 मेंबर से कम वाली रिंग में ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होता है। तो देखा जाए तो इस D वाले का डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहां बन रहा है कार्बोकैटायन, फर्स्ट A में बन रहा है, उसके बाद में कहां बन रहा है, C में बन रहा है, उसके बाद में B में और लास्ट में D में। तो जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वही ऑर्डर एल्कोहल की डिहाइड्रेशन की रेट का होगा। तो डिहाइड्रेशन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो आप। तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कहां आई बच्चों, A, फिर C, फिर B और फिर D। तो यही क्या है, डिहाइड्रेशन की रेट का ऑर्डर है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन क्या होगा, A का सबसे ज्यादा, C का, फिर B का और लास्ट में D का। तो आंसर चेक करो, ACBD। तो आंसर गोस टू सेकंड। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखें इन क्वेश्चंस को, अच्छे समझें एक एक बात को गहराई से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। फिनोल इज स्लोली ऑक्सीडाइज इन एयर टू डार्क कलर्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन। एकदम बात सही है ना। फिनोल है, जब फिनोल को एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवाते, एयर में खुला छोड़ देते हैं तो ये क्विनोन बना देता है। और क्विनोन बनाएगा तो इसकी धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होगा, तो उसमें फिनोल भी पड़ा रहेगा। तो फिनोल का क्विनेन के साथ मिक्सचर बनता है इस टाइप का। इस मिक्सचर का जो कलर है, क्विनोन और फिनोल का जो मिक्सचर, इसका कलर है वो डार्क ग्रे कलर का होता है ना, डार्क कलर का होता है। सही बात है, ये बात तो सही है। नेक्स्ट, राइमर टिमार्ड रिएक्शन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही बात है, जो राइमर टिमार्ड रिएक्शन है वो ESR का एग्जांपल है। क्या है बच्चों, ESR। ये बात भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट, फिनोल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। फिनोल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, ये ब्रोमीन वाटर मतलब Br2 प्लस H2O के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये रिएक्शन करके 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल देता है। 2 पे, 4 पे और 6 पे ब्रोमो जुड़ता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है, जिसका व्हाइट PPT बनता है। ये बात भी सही है। नेक्स्ट, मिथाइल ऑर्थोमिथाइल फिनोल। ऑर्थोमिथाइल फिनोल, ये फिनोल इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आपने क्या जोड़ दिया, मिथाइल। क्या बोल रहा है, ऑर्थोमिथाइल फिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल। ऑर्थोमिथाइल फिनोल को फिनोल के कंपेयर में ज्यादा एसिडिक बोल रहा है। तो पहली बात तो ये बात गलत है ना, ऑर्थोमिथाइल फिनोल फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता नहीं है, ये बात गलत है। और साथ में क्या कर रहा है, इसका रीजन क्या दे रहा है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। और आपको पता है कि फिनोल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फोर्थ स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ठीक है ना, कि ऑर्थोमिथाइल फिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल, ये बात गलत है ना। फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इससे ज्यादा होता है, मतलब ऐसे। ठीक है ना, और इसका रीजन ऑर्थो इफेक्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, एसिटाइल कीटल ऑन हाइड्रोलाइज्ड विथ डाइल्यूट HCl गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन रिस्पेक्टिवली।
अब देखो एसिटल और कीटल, एसिटल और कीटल देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की जब आप अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हो तो बनता है एसिटल, ये बन रहा है इसको बोलते हैं एसिटल, सही बात है, ये एसिटल है ना। ऐसे ही जब कीटोन रिएक्शन करता है, ये तो एल्डिहाइड है, जब कीटोन की रिएक्शन कराओगे तो कीटोन की रिएक्शन कराओगे तो ये कीटोन आ रहा, कीटोन की रिएक्शन कराओगे ठीक ना। यहां जो HCl है वो ड्राई HCl होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, ड्राई HCl। यहां भी एसिडिक मीडियम में ड्राई HCl या HCl गैस काम में लेते, एक ही बात है। तो यहां जो बनता है उसको बोलते हैं कीटल, कीटोन से जो बनेगा कीटल, ये है कीटल और ये है एसिटल, ये बात सही है। अब कह रहा है कि यहां डाइल्यूट HCl ले ले, जब आप डाइल्यूट HCl लोगे, इस HCl गैस की जगह डाइल्यूट HCl लोगे, डाइल्यूट HCl आपने यूज किया तो बनेगा तो ये एसिटल, बट अब ये अनस्टेबल हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसका वापिस हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट HCl के अंदर वाटर है और वाटर की प्रेजेंस में एसिटल और कीटल का हाइड्रोलाइसिस होता है। कीटल है ये तो वापस क्या दे देगा, कीटोन, और ऐसे ये एल्डिहाइड है, इससे बना एसिटल, इसका भी डाइल्यूट HCl के साथ जब आप ये रिएक्शन करवाते हो तो ये वापस एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही बात है, ठीक है ना, कि डाइल्यूट HCl का यूज करोगे तो एसिटल कीटल बनेगा, वो आगे हाइड्रोलाइज होके वापस कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन दे देगा, ये बात सही है। नेक्स्ट, ड्राई HCl प्रोटोनेट्स द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड देयरफॉर इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, एकदम सही बात है। कार्बोनिल का जो कार्बन है इस पर हम ये जो रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से, अल्कोहल यहां न्यूक्लियोफाइल काम करता है, तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बोनिल पे प्लस और यहां माइनस, तो इस पे अटैक करता है, तो इसकी रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है। इस रिएक्शन को स्लो को फास्ट करवाने के लिए हमें एसिडिक मीडियम लेना पड़ता है और यहां ड्राई HCl लेते हैं। ड्राई HCl में पहले ये कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट होता है, अब प्रोटोनेट होने के बाद यहां H प्लस, और अब ये इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, यहां कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ने के कारण आगे अल्कोहल का जो अटैक है इस पे वो और इजी हो जाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो ये बात भी सही है, बट इसका ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर वाले से कोई लेना नहीं, ऊपर वाले से लेना तब होता जब इस लाइन में ये लिखता कि डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में बनने वाला एसिटल और कीटल क्या हो जाए, हाइड्रोलाइज्ड होकर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन देगा। तो ये नीचे वाली बात उस बात को एक्सप्लेन करती है। अभी ऊपर वाली भी सही है, नीचे वाली भी सही है, बट नीचे वाली का ऊपर वाली को एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट ये साइक्लिक ईथर है, रिएक्शन कराना है HI से। HI आपको पता है एसिड की तरह काम करता है, एसिडिक होता है, इस पे डेल प्लस, इस पे डेल माइनस, यहां लोन पेयर, ये लोन पेयर से इस पे अटैक करेगा, I बाहर जाएगा, तो आपको अब यहां प्रोटोनेटेड ये बन गया। अब इसके ऊपर I का अटैक होगा, I माइनस, I माइनस न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, इन दोनों में किस कार्बन पर अटैक होगा, इस साइड तो बेंजीन रिंग है, तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो रेजोनेंस चल रहा था, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो ये यहां SN2 अटैक से यहां से अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो टूटेगा, तो ये OH और ये हमारे पास में 1 2 3 और ये आइडाइड, तो हमारे को फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो आंसर गोज टू फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, C6H12O6 ग्लूकोज को C2H5 इथाइल अल्कोहल में चेंज किया था, तो यहां जो एंजाइम है वो जाइमेज एंजाइम काम में लेते हैं स्टूडेंट्स, कौन सा लेते हैं और आपको पता है। नेक्स्ट, ये एन और ये अल्कोहल, ठीक है ना, और यहां पर क्रोमियम ऑक्साइड HCl और प्रिडीन दिया हुआ है जिसका मिक्सचर कहलाता है PCC, और PCC
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है। एल्कोहल को किसमें चेंज करता है स्टूडेंट्स? एल्डिहाइड में, है ना। एल्कीन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये एल्कीन है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एल्कोहल है, ये चेंज जाएगा। तो हमें 4 कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। प्रोटॉन एल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो आंसर गोज टू 3rd। नेक्स्ट, विच एल्कोहल रिएक्शन विथ कॉपर 573 केल्विन गिव्स कीटोन मेजर प्रोडक्ट। तो आपको पता है कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर की जो कंडीशन है वो एल्कोहल का कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन होता है और उसके अंदर प्राइमरी एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल है, वो तो देता है एल्डिहाइड, और सेकेंडरी एल्कोहल है वो देता है कीटोन। क्या देता है स्टूडेंट्स? कीटोन। और टर्सरी एल्कोहल है वो डिहाइड्रेटेड होकर देता है एल्कीन। क्या देता है? एल्कीन। तो अब आपको यहां पूछा है कि कौन कीटोन देगा? कीटोन कौन देगा? 2 डिग्री एल्कोहल। देखो ये एल्कोहल कैसा है? 2 डिग्री। ये एल्कोहल कैसा है? 1 डिग्री। ये एल्कोहल कैसा है? 3 डिग्री। ये एल्कोहल कैसा है? 1 डिग्री। तो आंसर गोज टू 1st। क्लियर? नेक्स्ट, द रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट फास्टेस्ट। अब ल्यूकास रिएजेंट किसके साथ फास्टेस्ट रिएक्शन दिखाएगा? तो आपको पता है 3 डिग्री एल्कोहल है वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन दिखाता है। ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल है वो होगा 3 to 1 डिग्री एल्कोहल। तो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट देगा, तो ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिस रिएक्शन में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं बनता है? कोलबे रिएक्शन। तो कोलबे रिएक्शन आपको पता है फिनोल है, फिनोल का सोडियम, देखो जैसे फिनोल है कोलबे रिएक्शन में, फिनोल, ये कोलबे रिएक्शन फिनोल रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, पहले बनेगा सोडियम फिनोक्साइड, फिर ये CO2 के साथ रिएक्शन करता है और फिर नेक्स्ट एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो ये आपको पता है सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर कार्बन और इसके बीच बॉन्ड बन रहा है ना, तो यहां बन रहा है। राइमर डिमांड रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड, तो यहां भी क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। गाटरमान कोच रिएक्शन है, गाटरमान कोच रिएक्शन में भी बेंजीन किसमें चेंज होता है? बेंजल्डिहाइड में, वहां भी बॉन्ड बनता है। लेकिन कैनिजारो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं बनता है। जो कैनिजारो रिएक्शन है ये एल्डिहाइड देता है और एल्डिहाइड कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, है ना। कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो इसका 1 मोल है, कोई भी एल्डिहाइड है, एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका 1 मोल तो एसिड के सोल्ट में जाता है और दूसरा मोल है वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब कैनिजा रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कोई बॉन्ड नहीं बनता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन या विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो अब विलियमसन रिएक्शन है, इसके अंदर एल्काइल हैलाइड और एल्कोक्साइड के बीच रिएक्शन होती है। SN2 सोडियम एल्कोक्साइड अटैक करेगा, SN2 अटैक, और यहां से निकल के ये ईथर बना लेते हैं ना, ये ईथर बना लेते हैं। क्लियर। अब ये जो ईथर बनता है ये SN2 मैकेनिज्म से है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब जो एल्किलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए और सेकेंडरी चल जाएगा, टर्सरी कभी भी नहीं चलेगा। तो अब इसमें से ऐसा कौन सा ईथर है जिसमें टर्सरी ग्रुप प्रेजेंट है? तो देखो यहां दोनों प्राइमरी हो जाएगा, यहां ये कार्बन भी 3 डिग्री है, ये कार्बन भी 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री दोनों साइड है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब ये नहीं बना सकते। यहां एक साइड में ये 3 डिग्री है और एक साइड में ये प्राइमरी है, तो ये 3 डिग्री पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एक साइड में 3 डिग्री का मतलब है कि टर्सरी एल्कोक्साइड आप ले सकते हो। ये एल्कोक्साइड है, ये एल्काइल है, ये प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी कभी भी नहीं हो सकता। बट ये जो एल्कोक्साइड है ये टर्सरी में भी हो सकता है, चल सकता है। तो यहां जब ये बनाया तो उस समय इसको बनाते समय जो एल्कोक्साइड है वो टर्सरी है और जो एल्किलाइड है वो मिथाइल है, तब ये बनेगा। नेक्स्ट वाला
ये है, ये भी बन सकता है। ये जो पोर्शन है ये एल्कोक्साइड का होगा, तो ये एल्काइल हैलाइड का हो जाएगा। तो कौन नहीं बनेगा स्टूडेंट? सेकंड नहीं बनेगा। तो आंसर गोज टू सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन है आपके सामने, ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, यहां आप ट्राई ईथर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? ग्रिनार रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। आपको पता है यहां कार्बन पे डेल नेगेटिव और मैग्नीशियम पे डेल पॉजिटिव। अब इसका जो अटैक है वो इस फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक होगा। जब फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक होगा तो ये आगे हमें क्या देगा? CH3 CH CH3। ये तो आइसोप्रोपाइल, इसने अटैक किया फॉर्मेल्डिहाइड पे, तो CH2O नेगेटिव, और यहां मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस। आगे इसका हो गया हाइड्रोलाइसिस। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे एसिडिक मीडियम में, तो ये यहां से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, ये एसिडिक मीडियम से H+ ले लेगा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात, जब Gr का रिएक्शन आप फॉर्मेल्डिहाइड से करवा के हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो एक कार्बन का ज्यादा का अल्कोहल बनता है। वो एक कार्बन कौन सा? जो Gr में कितने कार्बन है? यहां 3 कार्बन। तो अल्कोहल में कितने कार्बन है स्टूडेंट्स? 4 कार्बन। तो देखो ये अल्कोहल कहां बन रहा है हमारे सामने? ये फर्स्ट आंसर बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट टू एसिटाल्डिहाइड followed by hydrolysis and then acidic dehydration of the resulting product gives। अब देखो गिरनार रिएजेंट RMgX, ये कोई भी गिरनार रिएजेंट है Gr, इसका रिएक्शन आपने करवा दिया एसिटाल्डिहाइड से। एसिटाल्डिहाइड ये आपके सामने मैंने बना दिया एसिटाल्डिहाइड, इस पे गिरनार रिएजेंट ये R-, ये प्लस माइनस न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। एडिशन करवाने के बाद ये RH, ये OMgX माइनस प्लस इसका आगे हो गया हाइड्रोलाइसिस करवाया तो यहां से ये अल्कोहल बन गया। मतलब एसिटाल्डिहाइड से करवाया तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल का आप आगे करवा रहे हो एसिडिक डिहाइड्रेशन, तो सेकेंडरी अल्कोहल का एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेट कराऊंगा तो हीट करना पड़ेगा और अल्कोहल है उससे बन जाती है एल्कीन। क्या बन जाती है स्टूडेंट्स? एल्कीन। तो अल्कोहल बन रहा है, उसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल क्या बनेगा? एल्कीन बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड हैव टू द लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि इनमें से सबसे लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? तो देखो स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी है, सेम कैटेगरी है तो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। ये होमोलोगस सीरीज के लिए हो गया, होमोलोगस सीरीज एक ही कंपाउंड है, मतलब अल्कोहल है तो अल्कोहल दिए हुए हैं, एसिड है तो एसिड दिए हुए हैं, एल्केन है तो एल्केन दिए हुए हैं। तो एक ही कैटेगरी के जो कंपाउंड होते हैं उनका हम बॉइलिंग पॉइंट है मॉलिक्यूलर मास से निकालते हैं, और आइसोमर दिए हुए हो तो ब्रांचिंग से निकालते हैं, ब्रांचिंग से निकालते हैं आइसोमर के लिए, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बनने वाले, ठीक है ना। या फिर बॉइलिंग पॉइंट एक लास्ट फॉर्मूला है, वो है डाइपोल मोमेंट म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये 4 फॉर्मूले हैं जो इजीली हम इनकी हेल्प से बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। तो अब आप देखो, सबसे पहले आपको ब्यूटेन दिया हुआ है, एन ब्यूटेन 4 कार्बन, फिर आपको दिया इथोक्सीथेन C2H5 वो C2H5, फिर आपको दिया एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है ना। और नेक्स्ट दिया आइसोब्यूटेन। तो अब आप क्या चेक करोगे कि ये ईथर है, ये अल्कोहल है, इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास तो फर्स्ट और थर्ड से ज्यादा है, फर्स्ट और फोर्थ से ज्यादा है, ठीक है ना। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, ठीक है, सबसे ज्यादा इनमें अल्कोहल हो गया। अब बचे कौन? एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के अंदर ये दोनों आइसोमर है, आपको पता है। एन ब्यूटेन में कोई ब्रांचिंग नहीं है, आइसोब्यूटेन में एक ब्रांचिंग आ रही है, तो ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आएगा वो एन ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन से क्या होता है? ज्यादा होता है।
और हमें पूछा लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, आइसोब्यूटेन का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, हमारे सामने ये आपको एक अल्कोहल दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम में हीट दिया हुआ है, मतलब यहाँ लोन पेयर है, ये इसको H देगा, हीट दिया हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ से बाहर निकलेगा, बाहर निकल कर आपको क्या मिलेगा, यहाँ कार्बोकेटेन मिलेगा। अब इस कार्बोकेटेन के अंदर रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है ना, तो रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट होने के बाद में कार्बोकेटेन यहाँ बन गया। अब फिर रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि इसके पास में फिर एक चांस है, ठीक है ना, जैसे ये 1 डिग्री था तो ये 2 डिग्री कार्बन था, ये 2 डिग्री पे आ गया तो ये 3 डिग्री कार्बन है, एक बार फिर रीअरेंजमेंट होगा और अब फाइनल कार्बोकेटेन ये बन गया। अब ये कार्बोकेटेन बना, हीट का साइन दिया हुआ है, तो अब यहां से बीटा H हटकर ये आपको ये एल्कीन मिलेगी, ये एल्कीन मिला और ये आपका हो गया मेजर प्रोडक्ट, ए मेजर प्रोडक्ट। अब इस ए मेजर प्रोडक्ट पे यहां रीअरेंजमेंट हो रहा है, कार्बोकेटेन में रीअरेंजमेंट, यहां भी रीअरेंजमेंट हो रहा है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटेन हाईली स्टेबल। अब इसके बाद में आपका हीट के साथ दिया हुआ है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन से क्या बनती है, एल्कीन बनती है, ये एल्कीन बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। अब आपके सामने ये दिया हुआ है, यहां जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाओगे तो जब एल्कीन है वो इस टाइप का हो तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म बोलता है कि लेस हिंड्रेड कार्बन पर जाके OH जुड़ेगा, तो ये लेस हिंड्रेड कार्बन है तो इस पे जब जाके OH जुड़ेगा तो ये कंपाउंड बनेगा। तो अब आपका ये एल्कोहल है, ये कैसा है, 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा है। तो आप चेक कर लो कंपाउंड बी कौन है, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साइक्लिक ईथर है, HI एक्सिस के अंदर है, HI एक्सिस में लोगे तो यहां पर ये H I माइनस बॉन्ड टूटेगा, लॉन पेयर से इस पे अटैक होगा तो ये बॉन्ड यहां से ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन होगा ये OH, ये CH3 I माइनस यहां अटैक कर देगा इस कारण पे, तो यहां I। अब HI फिर एक्सिस में दिया हुआ है तो H प्लस I माइनस, ये लॉन पेयर यहां अटैक, ये यहां से बाहर, और I माइनस का इस कार्बन पे अटैक। तो इस कार्बन पे जब I का अटैक होगा तो फिर आपके सामने प्रोडक्ट I और I, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो I दोनों चीज हो जाएगा, आंसर गोज टू सेकंड। ठीक है ना, साइक्लिक ईथर HI की एक्सिस में रिएक्शन करवाइए, तो सीधी बात बोलूं तो साइक्लिक ईथर में जहां भी ईथर है HI एक्सिस में होता है, तो यहां दोनों साइड से इस बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन को H के साथ भेज दो और दोनों साइड में आप I लगा दो। जैसे R है तो ये एक्सिस में है तो दोनों साइड क्या होगा 2RX, तो एल्काइल आयोडाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, तो यहाँ HI एक्सिस में है तो दोनों साइड इसको उठा के यहाँ आप सिंपल सा II जोड़ दोगे तो आंसर गोज टू सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट, फिनोल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, सैलिसिलिक इज obtained। ठीक फ्रेंड्स, which of the following species is involved above mentioned reaction is intermediate। अब आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दी गई है, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा है। तो पहली बात आपको क्या लग रहा है कि फिनोल का रिएक्शन करवाया आपने क्लोरोफॉर्म के साथ, ये क्लोरोफॉर्म Cl3, ये क्लोरोफॉर्म, और एल्कली मीडियम में आप ले लो NaOH। तो ये रिएक्शन होगी आपकी राइमर-टिमान रिएक्शन। कौन सी स्टूडेंट्स, राइमर-टिमान रिएक्शन। राइमर-टिमान रिएक्शन है तो आपको पता है इसमें ये इस टाइप का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब आपको ऐसा कहां दिया हुआ है, तो आप देखोगे तो ये सेकंड वाला है, ये दिया हुआ है ना, इसमें ऑक्सीजन के साथ में Na नहीं लिखा हुआ है लेकिन आयनिक बॉन्ड है तो उसको NO को लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो आंसर कौन सा आएगा, सेकंड। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो ये आपके सामने फिनोल है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है और यहाँ K2CO3 दिया हुआ है, तो मतलब ये एसिडिक मीडियम है यहाँ पर KOH। अब एसिडिक मीडियम है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये फिनोल है वो तो इस KOH के साथ रिएक्शन कर लेता है,
अल्कोहल है वो KOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो फिनोल रिएक्शन क्या करके बनाएगा, पोटेशियम का फिनॉक्साइड बना लेगा। ठीक है, अब इसका आगे मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा दोगे, तो डेल माइनस, यहां डेल प्लस, और ये ऑक्सीजन पे माइनस है, तो ये यहां से SN2 अटैक करवा देगा और I निकलेगा, तो यहां OCH3, और ये आपका अल्कोहल के ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, CH2OH। तो आंसर गोस टू सेकंड। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये है आपका BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया तो यहां बनती है फिनोल। क्या बनती है स्टूडेंट्स, फिनोल। फिनोल का आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, फिनोल NaOH के साथ रिएक्शन कर देता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या देता है स्टूडेंट्स, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड का आप CO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे और फिर एसिडिफिकेशन करवाओगे, तो ये बन जाता है क्या, सैलिसिलिक एसिड। तो आंसर गोस टू थर्ड। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, आपको दो स्टेटमेंट दिए, पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। सही बात है, ये पैरा नाइट्रोफिनोल है, पैरा नाइट्रोफिनोल ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है और मेटा नाइट्रोफिनोल से भी एसिडिक होता है। ये इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इथेनॉल विल गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी विथ ल्यूकास रिएजेंट। इथेनॉल है वो प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन है वो इमीडिएटली नहीं देते, है ना, उनको इमीडिएटली नहीं देते, उनको 30 मिनट्स लग जाते हैं या 30 मिनट्स के बाद का भी टाइम लग जाता है। इमीडिएटली कौन देता है, इमीडिएटली 3 डिग्री अल्कोहल देता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो आंसर गोस टू सेकंड। नेक्स्ट, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। अब इनको आपको मैच करना है कि कौन सी रिएक्शन किससे मैच कर रही है ना। तो देखो, लिस्ट फर्स्ट में आपको रिएक्शन दी है और लिस्ट सेकंड में आपको ये रिएजेंट दिए हैं। अब रिएजेंट के साथ मैच करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये फिनोल है, ये सैलिसिलिक एसिड में चेंज हो रहा है। जब फिनोल सैलिसिलिक एसिड में चेंज होता है तो आपको पता है फिनोल की रिएक्शन पहले किससे होती है, NaOH से, फिर करवाती हो CO2 से और फिर करवाती हो एसिडिफिकेशन, तो फिनोल सैलिसिलिक एसिड में चेंज होता है। तो अब आप चेक करो कहीं ऐसा कुछ दिया है क्या। तो देखो NaOH, CO2 और H+, तो आपको ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर S रिएजेंट है वो मैच कर रहा है। सेकंड देखो, फिनोल है वो सैलिसिल्डिहाइड में चेंज हो रही है। जब फिनोल सैलिसिल्डिहाइड में चेंज होती है तो इस रिएक्शन का नाम है राइमर-टिमान, और राइमर-टिमान रिएक्शन के अंदर आपको पता है क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH या KOH कोई भी बेस ले सकते हो। अब आपको देखो क्लोरोफॉर्म के साथ कोई बेस दिया हुआ है क्या, क्लोरोफॉर्म के साथ कोई बेस, देखो क्लोरोफॉर्म प्लस ये दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखो इसके साथ एक चीज और देखो ध्यान से, क्लोरोफॉर्म प्लस ये यहां भी दिया हुआ है। ठीक है ना, और फिर इसके बाद में क्या करवा है, एसिडिक मीडियम में, सॉरी एल्कलाइन मीडियम दिया हुआ है और फिर एसिडिफिकेशन दिया हुआ है। तो अब आपको यहां रिएक्शन को अच्छे से ध्यान में रखना है कि क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है कि क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, और उस इंटरमीडिएट का आगे हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है ना, और फिर वहां हम आगे जाके क्या करवाते हैं स्टूडेंट्स, एसिडिफिकेशन करवाते हैं। ये रिएक्शन का पता है आपको। तो इसके अंदर अब Q और R में से हमारा जो आंसर जा रहा है वो कौन सा जाएगा स्टूडेंट्स, चेक करो। Q और R में से दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ स्टूडेंट्स, क्या जाएगा, देखो यहां हमारा जाएगा R। ठीक है ना, आपको दिमाग में होगा कि इसकी रिएक्शन करवाने पर फिनोल क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH से रिएक्शन करवाएगा तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड ये बनता है। इसका हम आगे एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो यहां पर ये दोनों हटके ये
हाइड्रोलाइसिस से ये एल्डिहाइड बनता है। फिर आगे हम इसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं, HCl ले लो एसिडिफिकेशन, तो यहाँ वो नेगेटिव H+ को लेकर ये बना लेता है फिनोल और ये बन जाता है आपका सैलिसिलिक। और ये रिएक्शन कौन सी है? राइमर-टिमान रिएक्शन। कौन सी स्टूडेंट्स? राइमर-टिमान रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फिनोल का क्यूनोन में हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में या फिर सोडियम का Cr2O7 लेना पड़ेगा। तो हमारे पास में यहाँ सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये सोडियम डाइक्रोमेट है, तो इसका मैचिंग P से। और लास्ट बचा क्या हमारे सामने? Q, तो Q का मैच इससे। तो अब चेक करो, फर्स्ट वाला है S के साथ, फर्स्ट का S ये रहा और फर्स्ट का S ये रहा। फिर है सेकंड का R, B का R ये और यहाँ B का P, तो ये तो नहीं होगा, आंसर गोज टू थर्ड। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट पॉसिबल? विच ऑफ द रिएक्शन नॉट पॉसिबल? कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, आपको पता लगाना है। ये क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ रिएक्शन करवाया हाई टेम्परेचर पे और एसिडिफिकेशन करवाया। तो आपको पता है NaOH के साथ जो रिएक्शन हो रही है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी है? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और वो हेलोबेंजीन इजीली नहीं देते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर केस में देते हैं, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट सेकंड ये है एनिसोल। क्या है बच्चों? एनिसोल का हम करवा रहे हैं हेलोजिनेशन। एनिसोल है वो +M ग्रुप है, तो +M है, ऑर्थो पैरा पर हेलोजिनेशन होगा, तो यहां पर पैरा पर हेलोजिनेशन हो रहा है, ये रिएक्शन भी होगी। नेक्स्ट ये फिनोल है, फिनोल की HCl से रिएक्शन करवाई, फिनोल की HCl से रिएक्शन करवाओगे तो हेलोबेंजीन क्लोरोबेंजीन बनेगी क्या? तो क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहां इस साइड में रेजोनेंस हो रहा है बेंजीन के साथ में, रेजोनेंस होने से ये बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आता है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, इस कारण से यहां आगे ये रिएक्शन नहीं देगा। फिनोल है वो सीधा एरोमेटिक NSR नहीं देता है HCl के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट ये फिर एनिसोल HBr है, HBr के साथ यहां एनिसोल इधर तो रिएक्शन हो रही है रेजोनेंस, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा, बट ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो प्लस माइनस, तो यहां इस पे अटैक और ये बन गया अपना फिनोल, और ये इस पे साथ चला जाएगा क्या? मिथाइल ब्रोमाइड, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। कौन सी? फोर्थ वाली। कौन सी पॉसिबल नहीं स्टूडेंट्स? थर्ड वाली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट दिए, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन नहीं होता साहब। पिक्रिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट्स? फिनोल होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल होता है, ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड is treated with concentrated HNO3 and get picric acid। ये बात सही है, ये फिनोल है, हम इस फिनोल का 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड है स्टूडेंट्स, है ना, 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड के साथ में जब HNO3 लेते हैं तो यहाँ NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, और ये सल्फोनिक ग्रुप है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहां से हट जाएगा और यहाँ इसकी इस पोजीशन पे अटैक होगा और हमें ये पिक्रिक एसिड मिलता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, आंसर गोज टू थर्ड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट A एंड B रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आपको ये दिया हुआ है, इसके सामने हमें कंसंट्रेट H2SO4 और हीट दिया हुआ है, तो मतलब ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। क्या है? डिहाइड्रेशन। और एल्कोहल डिहाइड्रेशन भी क्या देता है? एल्कीन देता है। और आपको यहां मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो जब ये इससे डिहाइड्रेशन कराओगे तो मेजर प्रोडक्ट आपको यहां पर ये इस टाइप का एल्कीन मिलेगा, तो ये हो गया। अब आपने एसिटाइल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो ये एल्कोहल का एसिटाइलेशन रिएक्शन है, और एल्कोहल का एसिटाइलेशन रिएक्शन होगा तो इसमें एल्कोहल का H और एसिड क्लोराइड का Cl जाएगा, तो ये CH3, ये O डबल बॉन्ड O, ये CH3, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो आप चेक करो कि कहां दिखाई दे रहे हैं, ये B और A
तो आंसर आपको दिखाई देगा ये वाला, ये आपका ए मोर स्टेबल एल्कीन, और ये भी आपका ए। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट पी। इस रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाया, ये बेंजीन है, बेंजीन का एसाइटिलेशन हो रहा है, ठीक है ना। ये Cl इसको एनहाइड्रो लोन पेयर देगा, यहां से ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पे अटैक होगा, तो यहां बेंजीन पे अटैक करवाओगे, कहीं भी करवा दो तो ये आपको मिलेगा, ये है बेंजोफिनोन। क्या है स्टूडेंट्स? बेंजोफिनोन। आंसर गोस टू थर्ड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में आप इसका ए और बी प्रोडक्ट बताना है आपको कि क्या बनेगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब आप ए और बी बताने के लिए आपको पता है कि ये यहां साइक्लिक एस्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, ये AlCl3, तो ये इसको लोन पेयर देके बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, जब ब्रेक होगा तो यहां इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा इस बेंजीन पर, जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन पर होगा तो आपका जो ए प्रोडक्ट है वो ये बनेगा, इस पे कार्बन, ठीक ना, ये कार्बन यहां ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 पे आपको फिर ये और ये O AlCl3, ठीक है ना, तो इस टाइप का ये मिलेगा। अब इसके बाद में आपने क्या करवाया, जिंक अमलगम से इसका रिडक्शन करवाओगे, तो जिंक अमलगम जब रिडक्शन करेगा तो इस कीटोन को रिड्यूस कर देगा, कीटोन रिड्यूस कर देगा, तो आपको कीटोन रिड्यूस कर देगा, और साथ में एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में ये बॉन्ड भी यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपको ये मिलेगा बी के अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आपको एसिड मिलेगा साहब, क्या मिलेगा, एसिड, ठीक है। तो आपको यहां ए और बी का पता लगाना है, तो अब आप ए और बी चेक करो स्टूडेंट्स, कौन से बन रहे हैं ए और बी। ए में यहां कीटोनिक ग्रुप, ये स्टूडेंट्स ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड है ना, ये स्ट्रक्चर ये बन रहा है आपका सक्सिनिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये यहां हमने CO जोड़ा तो ये तो है नहीं, तो ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड है ना। इसको वापस देखते हैं, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक, चलो देखो ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड है ना, ये जो स्ट्रक्चर इसको ध्यान से देखें, ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड है। अब सक्सिनिक एनहाइड्राइड है, ये AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, ये ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है वो यहां अटैक करेगा, जब ये अटैक करेगा तो हमें ये मिलने वाला है, ठीक ना, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 और 4 में ये ऐसे, ठीक ना। और जब यहां से इसकी रिएक्शन करवाओगे पूरी कंप्लीट, तो कंप्लीट करवाते हो तो यहां इसके साथ ये H आएगा, तो ये आपका फाइनल जो A है वो ये मिलेगा आपको, ये। अब नेक्स्ट स्टेप में है जिंक अमलगम, जिंक अमलगम HCl, तो आपको पता है ये क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, कौन सी, क्लीमेंसन। क्लीमेंसन रिडक्शन सिर्फ कीटोन को अफेक्टेड करता है, कीटोन को अफेक्टेड करेगा तो कीटोन तो रिड्यूस हो जाएगा, और ये एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब आप चेक करोगे तो ये आपको मिलेगा, ये आपका ए और ये आपका बी। आंसर गोज टू फोर्थ। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, मतलब टोलेंट टेस्ट कौन देता है। तो देखो टोलेंट टेस्ट सारे एल्डिहाइड देते हैं, और जिसमें भी ये ग्रुप होता है वो सारे देते हैं। तो फर्स्ट देखो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है, फर्स्ट ऑप्शन अपना है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है, उसमें ये फॉर्माइल ग्रुप है, तो फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देगा। नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी देगा। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड है, ये भी देगा। एसीटोन ये टेस्ट नहीं देता है।
तो कौन कौन दे रहा है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। ए बी सी टेस्ट देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन हैज डैश डैश पाई बॉन्ड। जो प्रोडक्ट सी बन रहा है उसमें आपको पाई बॉन्ड बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये है एन प्रोपाइल बेंजीन, इसका करवाया गया KMnO4 अल्काइन मीडियम में ऑक्सीडेशन हीट करवा के, तो ये आपको देगा बेंजोइक एसिड। पता आपको बेंजीन एल्काइल बेंजीन है, कोई भी एल्काइल बेंजीन हो उसके पास में मिनिमम एक अल्फा एच है, एक अल्फा एच है तो वो सारे के सारे बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट आपने ये बेंजोइक एसिड का ए बनेगा तो इसमें पोटेशियम दिया हुआ है तो ये पोटेशियम का सोल्ट बन जाता है आपका ए प्लस माइनस, और ये एसिडिफिकेशन करवाया, एसिडिफिकेशन में आपको पता है ये एसिड बेस रिएक्शन से ये बेंजोइक एसिड बन गया आपका कौन सा, बी। अब बी का आपने क्या करवा दिया, ये बी में जो बेंजोइक एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है ये -M ग्रुप है और ये मेटा डाइटिंग होता है, क्या होता है, मेटा। तो अब आपने इसका ब्रोमिनेशन करवा दिया, ठीक है ना, ब्रोमिनेशन करवाओगे तो ये मेटा पोजीशन पे आके जुड़ेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये ब्रोमीन। अब आपको ये जो बन रहा है मेटा ब्रोमो बेंजीन, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताना है। तो इसकी स्ट्रक्चर को जब आप देखते हो स्टूडेंट्स तो ये ऐसा आता है, तो देखो कितना पाई बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, तो इसमें 4 पाई बॉन्ड है। कितने स्टूडेंट्स, 4 पाई बॉन्ड है। तो आंसर गोज टू फर्स्ट। ठीक स्टूडेंट्स, थैंक यू।